हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, क्या है कि आजकल बड़ी तवातुर के साथ कम्युनिटी पोस्ट जो है वो भी आ रही है मिस्टर साजिद की। और पहले जो कभी कभार रिएक्ट किया कर देते थे आकर अपने ख़ानदान वालों को, या फिर यहाँ यूट्यूब चैनल पर किसी भी रिएक्शन चैनल को आकर शटअप कॉल देते थे, किसी को अप कर देते, किसी को डाउन कर देते थे, मतलब इनके इख्तियार में था। और जिस तरह कल इनकी कम्युनिटी पोस्ट आई थी ना कि हमारा ट्रिप ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो उस बारे में तो मैंने बात कर ही ली थी कि बेसिकली ट्रिप तो डन हो चुका और अब कैसे ख़राब कोई कर सकता है। खैर जी, आज इनकी कम्युनिटी पोस्ट जो आई है तो मुझे लगता है उसमें कुछ सवालात हैं जिनको कि आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनकी कम्युनिटी पोस्ट में पढ़ूंगी, उन पॉइंट्स पे थोड़ा सा पॉज लेंगे और फिर आंसर भी करेंगे। इनका कहना है, अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल। यूट्यूब फैमिली, आप काफ़ी टाइम से दो ग्रुप्स में लड़ाई देख रहे होंगे। ये लड़ाई में बार बार सितारा का नाम लिया जाता है। आखिर क्यों लोगों को मैं मना कर कर के थक गया हूँ कि मेरी फैमिली का नाम अपनी वीडियो में नहीं लिया करिए। अच्छा जी, आपने कहा कि जो दो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं। जी हाँ, वो तब से लड़ रहे हैं जब से आपके जो भाई सज्जाद है ना, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, उनके आप लोग इंतकाल से होकर वापस आए हैं ईद पर। तो एक नया चैप्टर यहाँ पर खुल गया और खूब लड़ाइयाँ हुई, खूब लड़ाइयाँ हुई। अच्छा, पहले जो है वो नजमा खामोश रही थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं रिएक्ट कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही थी। हालांकि जो उसकी बेटी दामाद है ना, उनको रख के रगड़ा दिया जा रहा था अदर साइड से, मतलब डीडी की तरफ से। और मुद्दा क्या था कि जो फातिमा है ना, वो जा रही है नैना के सलून में और वहाँ जाकर कुछ कोर्सेज़ वगैरह कर रही है। और क्यों गई? क्योंकि जो नैना है वो तो सर्टिफाइड सितारा की दुश्मन है। ऐसा ही यहाँ पर एक तासुर देने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जब तक डीडी नैना के साथ था तो भाई वो सितारा की सबसे बड़ी दुश्मन के साथ था क्यों? उसके सलून को बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, क्यों इतना ज़्यादा उसको अरेंज कर रहा था, उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, उसको एक हाइप पे ले जाना चाह रहा था, उसके साथ बैठकर वीडियोस बना रहा था, उसके साथ मिलकर कार लेने वाला था और बड़ी वहाँ पर बैठकर सैलून से वीडियोस आया करती थी। तो भाई जो ये वही नैना थी जो कि सितारा की दुश्मन थी। और कुछ भी हो जाए, आप लोग सितारा के साथ हैं, ऐसा आप लोगों का कहना है। तो मैं तब भी यही सोच रही थी। लेकिन खैर, तो ये सिलसिला तब से स्टार्ट हुआ था और इसमें जो है ना, सितारा के घर से जो इकरा गई थी तो उसमें भी सितारा का नाम लिया गया था। लेकिन कोई भी नहीं बोला था कि भाई वो जो इकरा है जो कि सितारा के घर से गई है, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नजमा उसको ज़बरदस्ती ले गई क्योंकि सितारा उसको भर भर के कपड़े दे रही थी, चीज़ें दे रही थी और ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये तमाम तर बातें थी जिसके लिए नजमा ने आपसे शिकवा भी किया था। फिर क्या था कि लड़ाइयाँ जो है ना वो इतने पीक पर नहीं थी और डीडी नजमा की कुछ लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी थी और इतने ज़्यादा हाइप पर फिर भी नहीं गई थी इस तरफ से, नजमा की तरफ से। जहाँ तक मुझे याद है, अगर कोई वीडियोस हाइड हो गई हो, प्राइवेट हो गई हो, तो मैं नहीं कह सकती। तो फिर आपने एक वीडियो तो नहीं, कम्युनिटी पोस्ट लगा दी थी अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसमें आपकी जो भाभी है, फारूक की बीवी, उसने कहा कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। तो आपने लिखा कि कोई भी नहीं आ रहा हम तक और आप लोग इत्मीनान रखें, ये पुराना ट्रेन का क्लिप है। मतलब आपको इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि आपकी जो ऑडियंस है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, तो आपने जल्दी से ना आकर क्लैरिफिकेशन दे दी। हालांकि आपको जब पता है कि आपके ख़ानदान के लोग आज से नहीं, कई अरसे से ये तमाम तर चीज़ें करते चले आ रहे हैं, ख़ुद आप भी कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीज़ों का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ नहीं करते, आप लोगों के चैनल से भी बातें होती हैं, आप लोग भी रिएक्ट कर रहे होते हैं, आप लोग भी अपने घर पर, अपने ख़ानदान पर, अपने ही रिश्तेदारों पर बात कर रहे होते हैं। ये सब कुछ नया नहीं है। लेकिन खैर, वहाँ पर आपने एक कम्युनिटी पोस्ट लगा दी। उसके बाद आपसे जो है वो आपकी जो भाभी है नजमा, उसका गिला स्टार्ट हो गया कि आप तब क्यों नहीं बोले कि जब उसने ये कहा, जब उसने वो कहा। खैर, ये चीज़ें हल्के नोट पर चल रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने कहा कि जब भी कोई गालियाँ देना तो क्या कि उसमें आपकी फैमिली का नाम ना लिया जाए। और क्यों नाम लेते हैं सितारा का? तो देखिए, अभी जो लेटेस्ट लास्ट डेज चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो अम्मा
अम्मा के प्लॉट से हुई हैं। अम्मा के प्लॉट को लेकर सितारा का चैनल चेक कीजिए, उस पर कितनी वीडियोस मौजूद हैं जहां पर सौतेली औलादों का जिक्र है, जहां पर इस तरह की बातें हैं। चेक कीजिए। और जब मेन चैनल से एक रिस्पांस जाएगा और जो अब्बा की सगी और अम्मा की सौतेली औलादें हैं, एक वीडियो मेरे सामने आई थी, अल्लाह इंसाफ करेगा सौतेली औलादों को जवाब, तो इस तरह से जब वीडियोस जाएंगी तो बताएं ना, फिर कौन चुप बैठेगा। आप चुप बैठे, अभी मैं बताती हूँ, आपने आकर फ़ौरन से रिएक्ट किया ना, जो वीडियोस हाइड और प्राइवेट हो रही हैं उस पर बात करना है, लेकिन आप चुप बैठे तो फिर जब डायरेक्ट अटैक्स होंगे तो कौन चुप बैठेगा ना। सितारा खामोश बैठेंगी जो कि अम्मी की सगी औलाद है ना, उधर से जो सौतेली औलादें हैं वो चुप बैठेंगी, वो भी अपने राइट के लिए बोलेंगी। सोशल मीडिया भाई सबके लिए है ना, और हर एक उस पर अपनी साइड क्लियर करने की एक उसके पास राइट है, वो बिल्कुल कर सकता है और क्यों ना करे। तो आपने कहा कि जो लोग भी गाली देते हैं वो अपनी वीडियोस में नाम ना लें। आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं जो आमों का सिलसिला स्टार्ट हुआ था और जिसके बाद जो डीडी है वो बहुत गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा था, तो आपने आकर वीडियो बनाई थी। आपने कहा कि वो 99% नहीं बल्कि 100% सही है, और लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था कि आपको हो क्या गया है, मतलब आप उसकी ज़बान देखें, वो जिस तरह से बात कर रहा है। ठीक है, रिएक्ट करे, ठीक है, अगर उसकी टसल है तो उस चीज़ को भी आकर बयान करे, लेकिन इस तरह से किसी के किरदार की धज्जी उधेड़ देना और एकदम चिथड़े उड़ा देना, ये कौन सा तरीक़ाकार है। आपके ही घर ख़ानदान की औरतें हैं, मर्द हैं, लेकिन आपने उसको 100% कह दिया। तब आपको उसकी बदज़ुबानी सुनाई नहीं दे रही थी, तब आपको उसकी तमाम तर जो ख़राबियाँ हैं वो अच्छी लग रही थी, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता है आप लोगों को ये लगा था कि जो अम्मा का प्लॉट है ना, वो इस तरह से यूट्यूब पर अगर ट्रोलिंग होगी ना, मतलब अदर साइड की सौतेली औलादों की, और बैठकर उनको अच्छी तरह से सुनाया जाएगा। साथ में चाचू हाजी जो हैं उनको उनके भाई साहब सुना रहे थे, यानी जो हुकूक दिलवा रहे थे गुर्दा फेफड़ा बेचकर। तो जब इस तरह का एक प्रेशर बनेगा तो मजबूर होकर क्या होगा कि जो चाचू हाजी हैं वो बिना किसी एक हील हुज्जत के ना जो घर है वो अम्मा के नाम कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो चीज़ है वो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चलेगी। वरना मुझे ये बताएं, ऐसा मुद्दा जिसका हासिल वसूल यूट्यूब पर है ही नहीं, उस मुद्दे को यूट्यूब पर लाने का मतलब है फसाद डलवाना और लड़ाई करना, है ना। आपको अपनी घर बिरादरी ख़ानदान के लोगों का मिजाज पता है, और कहते हैं ना, एक बार अगर आप एक चीज़ भुगत चुके हैं तो टाइम एंड अगेन आप वो गलती क्यों करेंगे। जैसे सितारा हस्बैंड सेकंड मैरिज इशू लाई थी, उसके बाद एक मसला यहाँ क्रिएट हो गया था, फिर सलमा आ गई, उसके बाद कितनी गलाजत हुई, कितनी तूफ़ान बदतमीज़ी यहाँ पर हुई। तो आपको क्या लगता है यूट्यूब पर मसले हल होते हैं? नहीं, यूट्यूब पर तमाशे बनते हैं और डॉलर्स की भरमार होती है, और चैनल्स जो हैं वो रैंक करते हैं। ये एक तरीक़ाकार रहा है यूट्यूबर्स का, और इसी तरीके पर मुझे लगता है आप लोग भी अमल कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, जो तीर है वो कमान से निकल चुका है, और अब जो है जिस तरह आयशा ने आकर अम्मा अब्बा के हवाले से बात कर दी, तो फिर अम्मा रोईं, और फिर सब ने बैठ कर कहा कि कुत्ते बोलते रहते हैं और भौंकने दो, और अम्मा ने कसम दे दी है वरना हम तो जवाब देते। मतलब ये क्या था, ये भी तो रिएक्शन ही था ना। या तो फिर आप लोग बिल्कुल खामोश हो जाएं, आप लोग कोई बात ना करें। अब आप लोग अगर बात करेंगे और उसमें सितारा और अम्मा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगी, तो उन वीडियोज़ में जब आपके रिश्तेदार आपस में झगड़ेंगे तो यही हवाले इस्तेमाल होंगे, और ये हवाला स्टार्ट से ही इस्तेमाल होता आया है ना। क्योंकि अब आप देख लें, जो आपा हैं यानी फातिमा, वो भी सितारा का नाम ले रही हैं कि सितारा के घर जाकर मैं मिल ली, इसलिए जो है लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उधर से डीडी नाम ले रहा है, इधर से नजमा नाम ले रही है, मतलब सब लगे पड़े हैं। जहाँ पर जिसका बस चल रहा है वो अपना जो बस और इख्तियार है उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो आपका ये कहना कि आप 1000 बार बोल चुके हैं कि सितारा और अम्मा का नाम ना लिया करो, तो आपका ये कहना जो है वो तो उस पर क्रॉस लग जाता है ना। क्योंकि लास्ट डेज ही आकर आपने अपने जो आपका कौन हुआ, साला भी हुआ, और भी बहुत सारे रिश्ते लगते हैं, आपके भी तो मल्टीपल रिश्ते हैं, तो आपने उसको 100% कह दिया। अच्छा जी, फिर आपने कहा कि अगर तुम लोगों को कंटेंट बनाना है तो थोड़ा खर्चा करो और घुमाओ फिराओ अपनी फैमिली को, वीडियोस बनाओ। तो मैं यहाँ एक बात बोलना चाहती हूँ, बुरा लगेगा, नागवार लगेगा कि आपकी दो फैमिलीज़ हैं, एक है सितारा और एक है कौसर। सच में मैं सोच रही थी कि कौसर
बाबर जो है क्या उसका दिल नहीं चाहता होगा कि अगर कोई इंडिपेंडेंस डे है, कोई इवेंट है, तो वो भी थोड़ा-सा, अब तो उसका भी बच्चा बड़ा हो रहा है ना, उसको लेकर थोड़ा उन डेज़ में बाहर निकले, थोड़ा घूमे-फिरे। लास्ट इंडिपेंडेंस डे पर तो एक फ़साद हो गया था, वो जो सितारा ने कहा था कि मेरे घर आना, और कौसर नहीं आई थी, और उसी टाइम बाबर की एंट्री हुई थी, और बाबर का जो एक प्रेज़ेंस है ना, लोग सितारा के व्लॉग में बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। मतलब जो बाबर की ऑडियंस है, तो सितारा ने उस टाइम अपने और कौसर का एक क्लैश दिखाया था, और रोई थी बैठकर कि हर बार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं अपना दिल बड़ा करती हूँ, और कौसर को मैंने बहुत दिल के साथ बुलाया बट कौसर नहीं आई। मतलब एक नॉन इशू था जिसको इतना इशू बनाया गया, इतना इशू बनाया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम बाबर को ट्रोलिंग से रुकवाना था। सितारा की ऑडियंस रच के सितारा को बोल रही थी कि बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, और आप बाबर को अपने घर में आपने बुला लिया है, अपने सिटी में आपने बुला लिया है, और जो आपके चाचू अकबर हैं उनको वो सितारा की वीडियोस में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो उसका हल क्या निकला कि एक लड़ाई का जो रुख है वो एक और कंट्रोवर्सी की तरफ मोड़ दिया गया। आप कहते हैं कि जब इस तरह की चीज़ें हैं वो यूट्यूब पर ना लाई जाएं, क्योंकि फिर जो लोग हैं ना वो कोई आपको अच्छा बोलेगा, कोई दूसरे साइड को, लेकिन देख लें खुद आप लोग भी यही काम करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ जहाँ जहाँ घूमने फिरने के बावजूद आप लोगों को ज़रूरत होती है ना चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करने की, तो आप लोग भी पीछे नहीं हटते, बल्कि आप लोग भी खूब दबाकर कंट्रोवर्सी करते हैं। और पहले जो है वो सिर्फ कौसर थी, अब जो है वो अम्मा आ गई हैं, अम्मा का प्लॉट है, लेकिन वो तमाम तर मसले यूट्यूब पर लाने से क्या मसले हल हो गए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मसले और एग्जैजरेट हो गए। और कौसर और सितारा की जो इंडिपेंडेंस डे पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, उस कंट्रोवर्सी को क्रिएट हुए भी कितना साल हो गया? 1 साल हो गया। और इस बार मतलब कौसर का इतना बड़ा दिल है, मैं सोचती हूँ आपका प्यार है और 13 साल मोहब्बत है, उसके बावजूद वो एक दिन भी एक कोई सेलिब्रेशन आपके साथ, मतलब होता है ना कि उसकी और आपकी भी तो एक लाइफ है ना जो हमें नज़र आए। अदल तो फिर यही है, चाहे कोई 13 साल पहले आपकी शादी हुई हो, चाहे आप 24 साल बात करें, लेकिन अगर आपने शादी की है तो फिर आपको अदल का पैमाना जो है वो बरकरार रखना है। तो यहाँ कौसर के साथ आपकी जो लाइफ है वो किधर है? आपने कहा ना बच्चों को घुमाओ फिराओ, खर्च करो, व्लॉग्स बनाओ, तो वो तमाम तर चीज़ें ठीक है सितारा ने की, वो घूमने गई और उसको इनविटेशन आया था, बट आपका किधर है? मतलब आप किधर घुमा फिरा रहे हैं? आप भी तो बैठ कर ना सफाइयाँ दे रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, और जो मैस आपने खुद फैलाया है डीडी को शय देकर, उसके बारे में आकर अब आप जिस तरह से बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है टू लेट, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। यहाँ पर सभी जो है ना जिसका जहाँ बस चल रहा है, तो मैं कह रही हूँ वो अपना बस और इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है। नजमा जो है वो बड़ी दुविधा का शिकार है, और उसको लगता है कि एकदम से जब तीर कमान से निकलने लगता है ना, और सितारा और अम्मा के अगेंस्ट वो जाने लगती है, और उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑडियंस बिल्कुल ही भपड़ जाए, तो वो फ़ौरन से ख़ुद को संभालती है, फिर आकर सितारा और अम्मा को प्रोटेक्ट करने लगती है और कहती है कि उसने तो बात नहीं की। लेकिन बहुत सारी बातें नजमा आप कर जा रही हैं, ऐसा आपके वीडियोस से हमें सुनने को मिल रहा है, हम उस पर भी अपनी आइज बंद नहीं कर सकते। तो ये वाला सिलसिला है। खैर जी, मिस्टर साजिद ने कहा कि कंटेंट बनाना है, खर्चा करो, घुमाओ फिराओ। कंटेंट ना लोग बगैर खर्चा किए भी बना लेते हैं, एक घर में रहते हुए भी लोगों की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, कुछ अच्छा क्वालिटी कंटेंट अगर दें तो। खैर जी, इन्होंने फिर कहा कि जो दूसरी सौदिया वाली है वो कभी वीडियो प्राइवेट करती है, कभी पब्लिक करती है। अरे भाई, वो उसका चैनल, उसकी मर्जी, वो प्राइवेट करे, वो पब्लिक करे, वो जो भी करे, उसने आपको तो कुछ नहीं कहा। तो मेरे ख्याल में अब आप अगर कम्युनिटी पोस्ट लेकर आए हैं और अगर वो आपको रिप्लाई देती है, तो फिर जो आपकी ऑडियंस है उसको फिर भपड़ना नहीं चाहिए, फिर उसको परेशान नहीं होना चाहिए कि पहल उसने की है। देखें, उसका चैनल है ना, हम तो खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत अच्छी बात है अगर वो वीडियोज़ जो हैं वो प्राइवेट हो गई, क्योंकि सितारा उस दुख को भूल नहीं पा रही। हर दूसरे दिन सितारा कहती हैं कि 2 साल पहले उनके साथ जो कुछ हुआ वो उस दुख तकलीफ़ को भूल नहीं पाती, और बिल्कुल इंसान नहीं भूल पाता, इट्स नेचुरल। लेकिन उसका तस्करा टाइम एंड अगेन यूट्यूब पर करना, ये तमाम तर बातें फिर किस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं? इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि जो सलमा के चैनल पर वीडियोस पब्लिश्ड हैं, सितारा को उससे प्रॉब्लम है, जबकि आप कह रहे हैं आपको उन वीडियोस के पब्लिश होने से कोई तकलीफ नहीं है। हैरत की बात है, मतलब जो एक जी शऊर इंसान होगा ना, वो क्या सोचेगा, वो क्या चाहेगा कि जिन वीडियोस की वजह से उसकी बदनामी हो रही हो और उसके
बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, इवन वो यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूबर्स को पहचानने लगे हैं, उनको पता है कौन सा यूट्यूबर किस तरह की बातें कर रहा है। ये तमाम तर चीज़ें जब वो समझ और सोच रहे हैं, तो क्या अपनी खाला की वीडियो उन्होंने नहीं देखी होगी? क्या वहाँ पर चलने वाली जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उससे वो बेखबर होंगे? क्या ये तमाम तर चीज़ें इतनी नॉर्मल है कि आप कह रहे हैं कि आपने 3 साल गुजार लिए तो आगे भी गुजार लेंगे बहुत खुश रहकर, सुकून से रहकर, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मतलब सऊदीया वाली को आपको टैग करने की ज़रूरत ही क्या थी, और इन तमाम तर मसलों को यूँ डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही क्या थी? भई उसका चैनल है, उसे लगा कि मैं प्राइवेट कर दूँ, और तो उसने प्राइवेट कर दी। जैसे आपका चैनल है, आप अपनी कम्युनिटी पोस्ट डिलीट करके चले जाते हैं, सबकी अपनी मर्ज़ी है ना, कोई किसी पर हावी नहीं है, है ना? मैं समझती हूँ अगर वो प्राइवेट कर देती है वीडियो तो एक अच्छा स्टेप है, और उसको इनकरेज करना चाहिए, ना कि उसको आकर टॉन्ट करना, उसको आकर ट्रोल करना कि फिर वो कहे ठीक है, अगर मैं चुप हूँ और चुप रहकर भी इतना ट्रोल हो रही हूँ तो ठीक है, मैं भी रच के कंट्रोवर्सी करती हूँ। हालांकि मैं कहूँगी अगरचे कि चुप है, कंट्रोवर्सी नहीं करी तो बहुत अच्छी बात है, जितनी गलाजत होनी थी हो गई, अब खामोश रहना ही बेहतर है। लेकिन यहाँ पर आप आकर उसको उकसा रहे हैं। अब लेट्स सी, यहाँ पर इनका कहना है दोबारा से अम्मा की वजह से चुप हूँ, चुप था और चुप रहूँगा, और तुम्हारी इस हरकतों की वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मैं डरता हूँ, बट अभी भी टाइम है, चुप हो जाओ। मतलब वो क्या बोल रही है जो आप उसको कह रहे हैं अभी भी टाइम है, चुप हो जाओ? कोई वीडियो आई है, हुआ क्या है? मतलब कौन सा हिडन मैसेज आपने देने की कोशिश की है, या कोई नई कंट्रोवर्सी है जो आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर चल पड़े? आखिर मामला क्या है? क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन आपकी जो कम्युनिटी पोस्ट है वो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर उसकी कलई खोलकर चली गई है, तो बहुत देर कर दी है, और आपने खुद उस शख्स को एक कहते हैं ना, उसकी हौसला अफजाई की कि तुम बोलो, और अब आप खुद आकर इतने अनजान बन रहे हैं कि आप तो चाहते ही नहीं है कि गाली गुफ्तार हो। और थर्ड, जो ये सलमा है सऊदीया वाली, उसको आकर मेंशन करने की ज़रूरत ही क्या थी? जब वो खामोश है तो फिर खामोश ही रहने दें, अदरवाइज़ तो बस रच के कंट्रोवर्सी होगी, रच के सबको टॉपिक मिलेगा, रच के सब बात करेंगे। इसी के साथ कहूँगी बहुत सारी गुड विशेस आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।